ये है गाइस एप्पल का पुराना वाला मैकबुक एयर M1 जो कि 2020 में एप्पल ने निकाला था, और ये है नया वाला मैकबुक एयर M2 जो कि एप्पल ने 2022 में रिलीज किया है। मैकबुक एयर M1 को गाइस एप्पल ने 93,000 के प्राइस पॉइंट में इंडिया में लॉन्च किया था, और जब ये वाला मैकबुक एयर M1 आया था गाइस तो इसने पूरे इंडस्ट्री को हिला दिया था इसके M1 चिपसेट के वजह से। मतलब इस फैनलेस डिजाइन के अंदर जो आपको परफॉर्मेंस देखने मिला था, जो पावर एफिशिएंसी हम लोग को देखने मिली थी, वो उस टाइम पे कमेंडेबल थी। और तो और मैकबुक एयर M2 लॉन्च होने के बाद एप्पल ने M1 वाला जो मैकबुक एयर है इसको डिसकंटिन्यू भी नहीं किया, उल्टा इसका जो प्राइसिंग है वो और भी बढ़ा दिया। मतलब 93,000 के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया था, लेकिन 1 लाख रुपए का इसका प्राइस अभी एप्पल ने कर दिया है। और जो नया वाला मैकबुक एयर M2 है इसको एप्पल ने लॉन्च किया 1,20,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे। तो अब दोनों ही मैकबुक्स के अंदर 20,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। अगर आप स्टूडेंट डिस्काउंट के थ्रू भी लेते हो एप्पल की वेबसाइट के ऊपर तो 10,000 रुपए आपको दोनों ही प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट देखने मिलेगा। चाहे आप कैसे भी लो, कहीं से भी लो, 20,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस आपको देखने मिलेगा मैकबुक एयर M1 और मैकबुक एयर M2 के बीच में। तो अगर आप मार्केट में हो, आपको एक मैकबुक एयर लेना है और आप कंफ्यूज्ड हो दैट M1 वाला लेना चाहिए या तो पैसे थोड़े ज्यादा स्पेंड करके M2 वाला लेना चाहिए, तो चलो सारे जो डिफरेंसेस है आज के वीडियो के अंदर चेकआउट करते हैं। तो ये है गाइस नए वाले मैकबुक एयर M2 का बॉक्स। अगर बॉक्स का डिजाइन हम चेकआउट करेंगे तो M1 के एयर के जैसा ही यहाँ पे डिजाइन है। जस्ट यहाँ पे फ्रंट में आपको विजुअल जो है वो अलग देखने मिलेगा, ग्राफिक अलग देखने मिलेगा, और बैक साइड पे यहाँ पे आपको एप्पल के नए पुल टैब्स भी देखने मिलेंगे जो कि एप्पल अब अपने सारे नए प्रोडक्ट्स के ऊपर यूज़ करता है। यहाँ पे इसका सील ऑलरेडी ब्रेक्ड है बिकॉज मैंने इसको नया बाय नहीं किया, मुझे ये अरेंज करके दिया है गैजेट जोन टेक्नोलॉजी ने। मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे ये जो मैकबुक एयर M2 है ये प्रोवाइड किया है गैजेट जोन टेक्नोलॉजीज ने। गैजेट जोन टेक्नोलॉजीज गाइस मुंबई में काफी एक बड़ा स्टोर है जहाँ पे जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट्स है जैसे कि आईपैड्स हो गया, मैकबुक्स हो गया, जितने भी iMacs है, जितने भी एप्पल के एक्सेसरीज वगैरह है, इन शॉर्ट एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स है ये काफी अच्छे प्राइस पे सेल करते हैं। ये सारा जो स्टॉक आप देख रहे हो ये इनके स्टोर का ही स्टॉक है। यहाँ पे इनके स्टोर पे आपको न्यू एज वेल एज यूज्ड एज वेल एज अनबॉक्स्ड एप्पल के प्रोडक्ट्स भी देखने मिलेंगे जो मुंबई में इनके स्टोर से आप ले सकते हो जाके सीधा, या तो ऑल ओवर इंडिया भी ये डिलीवर करते हैं अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो अगर आपको कभी भी कोई भी आईपैड या तो मैकबुक या तो कोई भी एप्पल की एक्सेसरी या तो कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट लेना है तो आप इनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनका लिंक, एड्रेस, फोन नंबर, सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज पिन में मिल जाएगा। एनीवेज गाइस दोनों ही मैकबुक्स के बॉक्स में आपको सेम ही एक्सेसरीज देखने मिलेगी। यहाँ पे एक पावर एडेप्टर एंड एक केबल आपको देखने मिलेगा, लेकिन जो नया वाला मैकबुक है इसमें ज्यादा बेटर और ज्यादा हाई क्वालिटी एक ब्रेडेड केबल आपको देखने मिलती है चार्जिंग के लिए, और ये वाली जो केबल है ये मैग्नेटिक केबल भी है। इसके बारे में वीडियो में आगे बात करते हैं। लेकिन नया वाला जो मैकबुक एयर M2 है इसमें अगर आप 2,000 रुपए ज्यादा स्पेंड करते हो तो आप एक 35 वॉट के डुअल USB-C एडेप्टर के ऊपर अपग्रेड कर सकते हो, या तो आप 67 वॉट का पावर एडेप्टर भी ऑर्डर कर सकते हो। एक्चुअल मैकबुक्स के डिजाइन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो नया वाला मैकबुक एयर M2 है ये नए बॉक्सी सॉर्ट ऑफ आपको फॉर्म फैक्टर में देखने मिलेगा। पुराना वाला जो मैकबुक एयर M1 है उसके अंदर हमको ये वेट शेप वाला डिजाइन देखने मिलता है जहाँ पे पीछे की साइड से थोड़ा मोटा और आगे आते आते ये थोड़ा पतला हो जाता है। लेकिन जो नया वाला मैकबुक एयर M2 है ये चारों साइड से एकदम फ्लैट है। दोनों का थिननेस भी हमको काफी ज्यादा सिमिलर देखने मिलेगा। यहाँ पे जो नया वाला है ये पीछे से थोड़ा थिन और पुराना वाला जो है वो आगे से थोड़ा थिन फील होगा, बट अपने आप में दोनों का जो डिजाइन है ये यूनिक है। लेकिन एक्चुअल में जो एयर सॉर्ट ऑफ जो लुक देता है ये तो पुराना वाला मैकबुक एयर M1 ही देता है, लेकिन जो नया वाला है ये एक प्रो सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल लुक देता है। और ये स्टारलाइट कलर है जो एक्चुअल में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी लगता है। मतलब यहाँ पे जो नया मैकबुक एयर M2 है इसमें एप्पल ने गोल्ड को रिप्लेस करके स्टारलाइट लाया है जो थोड़ा आपको गोल्डिश सॉर्ट ऑफ यहाँ पे टिंट भी देखने मिलेगा। डिजाइन तो सब्जेक्टिव है, लेकिन एक्चुअल में पर्सनली जो नया वाला डिजाइन है ये मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है पुराने वाले डिजाइन से। बैक साइड में यहाँ पे आपको ग्रिपिंग पैड्स भी देखने मिलेंगे M1 एज वेल एज M2 मैकबुक एयर के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो M1 एयर है इसके अंदर ये जो ग्रिपिंग पैड्स है थोड़े छोटे हैं, और M2 एयर के ऊपर यहाँ पे आपको थोड़े बड़े देखने मिलेंगे और थोड़ा बाहर की साइड में ये प्रोट्रूड भी हो रहे हैं, तो नीचे स्पेस स्लाइटली M1 से ज्यादा मिलेगा M2 में, तो जो हीट डिसिपेशन है वो थोड़ा बेटर होगा M2 एयर में। राइट साइड में दोनों में ही आपको हेडफोन जैक का पोर्ट देखने मिलेगा, लेकिन जो नया वाला M2 एयर है ये हाई इंपीडेंस हेडफोन्स को भी सपोर्ट करता है। और यहाँ पे दोनों में ही लेफ्ट साइड में आपको 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स देखने मिलते हैं, लेकिन M2 एयर में ये नया मैगसेफ का पोर्ट भी है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो। मैगसेफ का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ये भी काफी सही है, और अगर आप मैगसेफ से चार्ज करते हो अपने मैकबुक को तो 2 USB Type-C पोर्ट आपको यहाँ पे खाली मिलेंगे। कीबोर्ड्स अगर चेकआउट करेंगे गाइस तो दोनों में ही कीज में आपको स्लाइट डिफरेंस देखने मिलेगा। ये जो पूरा फंक्शन की का रो है ये M2 एयर के ऊपर थोड़ा आपको बड़ा देखने मिलता है M1 एयर के मुकाबले। बाकी की ट्रेवल जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों में। मैकबुक एयर M2 के थिननेस की वजह से स्लाइटली कम की ट्रेवल यहाँ पे लग रहा है, लेकिन एक्चुअल एक्सपीरियंस टाइपिंग का दोनों में काफी अच्छा देखने मिलेगा आपको। और ट्रैक पैड्स के बारे में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, दोनों मैकबुक एयर M1 ले लो चाहे मैकबुक एयर M2 ले लो, दोनों ही
ट्रैक पैड्स के अंदर आपको सिमिलर एक्सपीरियंस देखने मिलेगा, जबरदस्त एक्सपीरियंस देखने मिलेगा एंड वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री में बोलूंगा, ऐसे एक्सपीरियंस आपको दोनों के ट्रैक पैड से मिलेगा। ऑलरेडी कैसे आप वेबकैम और माइक्रोफोन टेस्ट भी कर लेते हैं M1 मैकबुक एयर वर्सेस M2 मैकबुक एयर का। तो अभी फिलहाल आप जो वीडियो फीड देख रहे हो ये निकल के आ रही है M1 मैकबुक एयर से। तो यहाँ पे जो क्वालिटी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, इतना कुछ खास वेबकैम का जो क्वालिटी वो पहले से मैकबुक्स का रहा नहीं है। ऑल्सो ऑडियो क्वालिटी वगैरह भी आप लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो दैट M1 मैकबुक एयर का आपको कैसा ऑडियो क्वालिटी देखने मिलेगा। अब हम लोग स्विच होंगे M2 मैकबुक एयर के ऊपर, और ये वाली जो वीडियो फीड है गाइस ये निकल के आ रही है मैकबुक एयर M2 से। यहाँ पे मैकबुक एयर M2 के अंदर एप्पल ने जो वेबकैम का जो क्वालिटी है इसको अपग्रेड किया, मतलब यहाँ पे आपको 1080p का रेजोल्यूशन देखने मिलता है। जो पुराना वाला मैकबुक एयर M1 था उसके अंदर आपको 720p का रेजोल्यूशन देखने मिलता था। फिर भी यहाँ पे क्वालिटी तो ठीक ठाक ही है, नो डाउट M1 मैकबुक एयर से बेटर है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो वेबकैम का क्वालिटी है ये तो मुझे ठीक ठाक ही लगा। और ऑडियो क्वालिटी आप लोग यहाँ पे सुन सकते हो किसमें बेटर आ रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या M1 मैकबुक एयर का ऑडियो क्वालिटी बेटर लगा या तो M2 मैकबुक एयर का ऑडियो क्वालिटी बेटर लगा, बिकॉज यहाँ पे माइक्रोफोन जो है M2 मैकबुक एयर का ये भी एप्पल ने स्टूडियो क्वालिटी यूज किया है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पे दोनों के ही अंदर आपको स्लाइट ही डिफरेंस देखने मिलेगा। कलर रिप्रोडक्शन के मामले में दोनों का ही डिस्प्ले अमेजिंग है, दोनों का ही डिस्प्ले आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन जो M2 एयर का जो डिस्प्ले है इसके अंदर आपको बेजल्स जो है वो M1 एयर के मुकाबले काफी छोटे देखने मिलते हैं। और यहाँ पे ऊपर की साइड में एप्पल ने नॉच भी दिया है, बिकॉज इसका जो डिस्प्ले है वो एज टू एज अप कर दिया है। और ये जो एज टू एज डिस्प्ले है इसके वजह से आपको स्क्रीन साइज में भी थोड़ा यहाँ पे फर्क देखने मिलता है। M1 एयर में 13.3 इंच का स्क्रीन साइज देखने मिलेगा, तो M2 एयर के अंदर आपको 13.6 इंच का स्क्रीन साइज देखने मिलेगा। ये नंबर ऐसे तो छोटा लगता है, लेकिन ट्रस्ट में गैस एक्चुअल में यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो M2 में काफी बेटर मिलता है। ये स्क्रीन साइज थोड़ा रियल एस्टेट इंक्रीज होने की वजह से, मतलब सारी चीजें इसमें फुल स्क्रीन ओपन ऐसी लगती है, बिकॉज मेन्यू बार नॉच के एरिया में चला जाता है। अगर आप लंबे टाइम तक बिना एक्सटर्नल मॉनिटर के इस्तेमाल करोगे दोनों ही मैकबुक्स को, तो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो M2 एयर में ज्यादा बेटर मिलेगा। और M2 एयर का डिस्प्ले 100 निट्स ब्राइटर भी है M1 एयर से। एज सच मैंने इसको आउटडोर्स में तो दोनों को यूज नहीं किया, लेकिन बिकॉज यहाँ पे 500 निट्स का ब्राइटनेस आपको M2 एयर के अंदर देखने मिलता है, M1 एयर के अंदर 400 निट्स का ब्राइटनेस है, तो आउटडोर विजिबिलिटी यहाँ पे M2 की स्लाइटली बेटर रहेगी। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो रेगुलर टास्क में एज सच आपको बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस दोनों में ही देखने नहीं मिलेगा। ऐप ओपनिंग वगैरह यहाँ पे M1 एयर के अंदर थोड़ा स्लो होगा, M2 एयर के अंदर आपको थोड़ा क्विकर फील होगा, थोड़ा रिस्पॉन्सिव फील होगा। ऐप ओपनिंग ले लो चाहे ऐप क्लोजिंग ले लो, चीजें ओपन करने के टाइम पे M2 एयर थोड़ा क्विकर फील होता है, लेकिन इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है दैट बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस मेक करे रियल वर्ल्ड यूसेज में। और वेब ब्राउजिंग के टाइम पे भी M2 एयर जो है वो थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिव फील होता है। यहाँ पे मैंने स्पीडोमीटर का टेस्ट भी रन किया, तो यहाँ पे M2 एयर को थोड़ा ज्यादा पॉइंट्स भी मिले। सीधी बात है, नया वाला मॉडल है तो थोड़ा तो बेटर होगा ही, लेकिन यहाँ पे जो SSD स्पीड है उसके मामले में M1 एयर काफी ज्यादा बेटर है। मतलब M1 एयर के अंदर आपको बेटर SSD की रीड एंड राइट स्पीड्स देखने मिलेगी M2 एयर के मुकाबले, बिकॉज M1 एयर का जो बेस मॉडल है 256GB के वेरिएंट का, उसके अंदर जो 256GB है वो दो चिप्स के अंदर डिवाइडेड है, और जो M2 एयर है उसके अंदर 256GB की एक ही SSD की चिप है, जिससे SSD स्पीड जो है वो काफी कम मिलती है M2 के अंदर। और ये काफी वियर्ड भी है, बिकॉज नए वाले मॉडल के अंदर ज्यादा बैटरी स्पीड होनी चाहिए पुराने वाले से। लेकिन अगर आप M2 मैकबुक एयर का बेस मॉडल नहीं खरीदते और इसके ऊपर वाला स्टोरेज वेरिएंट खरीदते हो 512GB के वेरिएंट का, तो उसमें SSD स्पीड जो आपको M1 एयर से ज्यादा बेटर मिलेगी। तो एट दी एंड चिपसेट भले ही M2 मैकबुक एयर के अंदर ज्यादा बेटर हो, लेकिन स्लोअर SSD की वजह से काफी सारे मामलों में सेम ही आपको परफॉर्मेंस देखने मिलेगा दोनों में। यहाँ पे मैंने एक वीडियो रेंडरिंग टेस्ट भी रन किया, जहाँ पे 4K फुटेज एक के ऊपर एक लगाई, थोड़े यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह के भी लेयर्स डाले, थोड़े यहाँ पे एनिमेशंस के भी लेयर्स डाले, और कुछ 7-8 मिनट का 4K फुटेज दोनों में ही सेम क्वालिटी में सेम प्रोजेक्ट फाइल जो है वो रेंडर किया, और दोनों में ही एग्जैक्टली सेम ही टाइम पे रेंडर कंप्लीट हुआ। M1 मैकबुक एयर ने भी सेम ही टाइम पे रेंडर कंप्लीट किया M2 मैकबुक एयर के साथ। तो अगर परफॉर्मेंस के मामले में चाहे आप नॉर्मल टास्क कर रहे हो या तो हैवी टास्क कर रहे हो, ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही परफॉर्मेंस मिलेगा। एनीवेज गाइस, फाइनल कंक्लूजन के ऊपर आते हैं दैट मेरा क्या ओपिनियन है कि आपको 20,000 रुपए बचा के एक मैकबुक एयर M1 लेना चाहिए, या तो आपको 20,000 रुपए ज्यादा स्पेंड करके एक मैकबुक एयर M2 लेना चाहिए। तो देखो यार, 2022 के हिसाब से तो दोनों ही जो प्रोडक्ट्स है वो ओवर प्राइस्ड है। मतलब जब मैकबुक एयर M1 आया था 93,000 के MRP पे इंडिया में, तो उस पर काफी सारे डिस्काउंट्स भी थे, स्टूडेंट ऑफर भी था, 6-7 हज़ार रुपए का HDFC बैंक का डिस्काउंट भी था। तो एट दी एंड जो फाइनल प्राइस था वो 85-87,000 के आसपास मैकबुक एयर M1 मिलता था। और 2022 के अंदर मैकबुक एयर M1 का तो प्राइस ड्रॉप भी नहीं हुआ। तो दोनों ही प्रोडक्ट्स चाहे M1 हो या तो चाहे M2 हो, मुझे ओवर प्राइस्ड लगते हैं 2022 में। बट अगर आप स्पेंड कर रहे हो 1 लाख रुपए, मतलब आपने सोच ही लिया दैट आपको एक मैकबुक चाहिए ही चाहिए, और आप स्पेंड कर रहे हो 1 लाख रुपए, तो मेरे हिसाब से आपको 20,000 रुपए थोड़े ज्यादा स्पेंड
कर लेनी चाहिए और मैकबुक एयर M2 के लिए जाना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे गाइस 20,000 रुपए ज्यादा स्पेंड करके आपको मैकबुक एयर M2 के अंदर एक नया चिपसेट देखने मिलता है, आपको इसके अंदर एक नया डिजाइन देखने मिलता है, इसके अंदर आपको नए कलर्स भी देखने मिलते हैं, मैक्सिफ का पोर्ट भी देखने मिलता है, इसका डिस्प्ले भी ज्यादा बेटर है मैकबुक एयर M1 से। और जो स्क्रीन साइज है उसमें भले ही सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क हो, मतलब 13.3 इंच आपको M1 में देखने मिलता है, 13.6 इंच आपको M2 में देखने मिलता है, लेकिन ये जो स्क्रीन साइज है वो काफी ज्यादा रियल वर्ल्ड यूसेज में डिफरेंस जो है वो मेक करता है। ऑल्सो अगर आप एक एक्सटर्नल मॉनिटर यूज नहीं करते तो मैकबुक एयर M2 का जो एक्स्ट्रा स्क्रीन का रियल एस्टेट है वो डेफिनेटली आपको उसमें जो है वो ज्यादा एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, ज्यादा मजा आएगा यूज करने में। तो अगर आप एक लंबे टाइम के लिए प्लान कर रहे हो मैकबुक को यूज करने का, मतलब 4-5 साल 60 साल तक रखने वाले हो और 20,000 रुपए आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से मैकबुक एयर M2 के ऊपर 20,000 रुपए ज्यादा स्पेंड करना वर्थ रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात मैं मेंशन करना चाहूंगा दैट अगर आप सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए मैकबुक एयर M2 के लिए जाना चाहते हो तो वहां पे आपको M1 ही लेना चाहिए, बिकॉज परफॉर्मेंस के मामले में एज सच रियल वर्ल्ड यूसेज में आपको बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। या तो अगर आपको पैसे बचाने हैं और आप जो पैसा स्पेंड कर रहे हो उससे ज्यादा बेटर वैल्यू चाहिए तो आप सेकंड हैंड मैकबुक एयर M1 भी कंसीडर कर सकते हो। आराम से 60-65,000 या तो उससे भी कम में आपको मिल जाएगा, जहां पे वारंटी वगैरह भी बाकी होगी और नए मैकबुक एयर M1 और M2 एयर से तो ज्यादा ही वैल्यू देगा आपके पैसों का। और अगर आपको सेकंड हैंड चाहिए, यूज चाहिए, तो नया चाहिए तो गैजेट जोन टेक्नोलॉजी है, इनको चेकआउट जरूर करना। अगर आप मुंबई में रहते हो तो इनके स्टोर के ऊपर आप जा सकते हो, अगर आप मुंबई में नहीं रहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया भी ये डिलीवर करते हैं। तो कभी भी कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट चाहिए तो आप गैजेट जोन को जरूर कॉन्टेक्ट करना। एनीवेज गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको दोनों में से कोई भी मैक लेना हो और कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। तो बस ये था गाइस आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोग आज का वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप लोग चैनल पे नहीं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना।